हाय। तो आज हमें उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में और गढ़वाल मंडल में बहुत साल पहले एक बहुत खूबसूरत कहानी है। कहानी एक लड़की की है जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में शस्त्र उठा लिए थे और 22 साल की उम्र में वो गढ़वाल की हिस्ट्री में आज उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। कहानी शुरू होती है जब गढ़वाल में राजा मानशाही का राज था। राजा मानशाही को सारे लोग बहुत पसंद करते थे। उस समय कत्यूर किंगडम के एक राजा था धामशाही। उसने मानशाही को हराकर गढ़वाल किंगडम के ऊपर पूरा राज कर लिया और खैरागढ़ नाम की एक टेरिटरी थी, उसके ऊपर वो राजगद्दी में बैठ गया। उसने गढ़वाल के लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए। उसने टैक्सेशन बढ़ाया। उसने उन लोगों से जितनी भी वो क्रॉप्स और चीज़ें उगा रहे थे उनसे वो सब ले ली। अब ये सब देखकर जो लोकल लीडर्स थे ना, उनके बीच में बहुत गुस्सा आ गया कि हमें इस इंसान से अपने गढ़वाल को आज़ाद कराना। उसमें क्या हुआ, जो उनका लीडर था वो था भूपू गोरोला। भूपू गोरोला ने बहुत सालों तक धाम सिंह के साथ लड़ाई करी, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाया। फिर भूपू गोरोला एक बैटलफील्ड में धाम सिंह से हार गया। हारते ही उन्होंने उसको मार डाला। भूपू गोरोला के बाद उस रिबेल ग्रुप को लीड किया उसके दो बेटों ने। उन दोनों बेटों ने लगभग 1 से 1.5 साल तक उस लड़ाई को लड़ा, लेकिन वो भी उससे जीत नहीं पाए। और जैसे ही उन दोनों को एक बहुत खूबसूरत जगह है, कांडा है उसका नाम, कांडा में हर साल एक मेला लगता था। कांडा के मेले के बीच में उसी जगह पर धाम सिंह ने उन दोनों बेटों को मार डाला। जैसे ही धाम सिंह ने दोनों बेटों को मारा, उसे लगा अब गढ़वाल मंडल पूरा उसका है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा अब कोई उसके खिलाफ नहीं लड़ने वाला था। लेकिन उन दोनों भाइयों की थी एक छोटी बहन। जब घर में वो 15 साल की थी तो उस समय कांडा का मेला लगा हुआ था और उस मेले में जाने के लिए वो अपनी माँ से जिद कर रही थी। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि जिस मेले में तुम जाना चाह रही हो वहां पे अभी तुम्हारे दोनों भाइयों की मौत हुई है। अगर तुम्हें खेलना ही है तो खिलौनों से नहीं, हथियारों से खेलो। और अगर जाना है तो खेल के मैदान में नहीं, जंग के मैदान में जाओ। उसका नाम था तीलू, तीलू रौतेली। तीलू के दिमाग में ये बात बैठी और उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने परिवार का बदला लेगी और अपने लोगों को, गढ़वाल के लोगों को इस इंसान से आज़ाद कराएगी। उसने सबसे पहले लोकल आर्मी बनानी शुरू करी, लोकल लोगों से बात करी और कम से कम कुछ सालों तक सारी की सारी जितनी भी तलवारें और शस्त्र होते हैं वो सब सीखे। 22 साल की उम्र में तीलू ने अपनी लड़ाई शुरू करी। सबसे पहले उसने जीता खैरागढ़। खैरागढ़ जीतते ही वो आगे बढ़ी। आगे बढ़ के उसने सबसे पहले धामशाही को हराया। खैरागढ़ से आगे जाके आता है सैरा खेत। सैरा खेत की लड़ाई इतनी फेमस है कि उसमें तीलू की साइड से बहुत सारा खून खराबा हुआ। ऑलमोस्ट सारे लोग मारे गए, लेकिन फिर भी तीलू रौतेली उसमें भी जीती। लेकिन सैरा खेत पहुंचते ही धामशाही के जो कत्यूर किंगडम के दूसरे लोग थे उन्होंने वापस से खैरागढ़ में अटैक कर दिया। वो आधी घायल तीलू वापस आई और उसने वापस से उस खैरागढ़ को जीता। इस समय पर सबको पता चल चुका था कि गढ़वाल की टेरिटरीज मोस्टली तीलू ने कैप्चर कर ली थी और उनको आज़ाद कराई जा रही थी। अब वो सैरा खेत और खैरागढ़ की लड़ाइयों को लड़के बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। अब यहीं पे बातें पलटी। तीलू को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था बैटलफील्ड में। उसकी तलवार का जवाब किसी के पास नहीं था पूरे गढ़वाल के किंगडम में। जब वो कांडागढ़ एक जगह है वहां पर रेस्ट करने के लिए जा रही थी तो रास्ते में नयार नदी पड़ती है। नयार नदी के किनारे वो सिर्फ पानी पीने के लिए गई और उसे लगा वो थोड़ा सा हाथ मुंह धो ले। उसने अपनी तलवार निकाल कर साइड में रखी और जैसे ही वो नीचे झुकी और अपना मुंह धोने लगी, कत्यूर किंगडम के एक सैनिक ने उसे देख लिया। उसे पता था कि तीलू को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है छल, क्योंकि उसे आमने सामने के बैटलफील्ड में कोई नहीं हरा सकता। वो गया, उसने पीठ पर उसके वार किया और इस तरीके से उसने तीलू रौतेली को मारा था। लेकिन आज भी गढ़वाल के लोगों ने उस लड़की को भूले नहीं जिसने 22 साल की उम्र में अपने परिवार, अपने सबको छोड़कर अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। आज भी आप सारे फोक सॉन्ग्स में गढ़वाल के जो नृत्य है, गढ़वाल के जो गाने हैं, उनमें तीलू रौतेली का जिक्र देखेंगे, उसकी छवि देखेंगे और आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में बसी हुई। ऐसी थी एक सिर्फ 22 साल की लड़की
जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी और एक लोगों के ऊपर छाप छोड़ दी।